यही वाला करूं, कल वाला जहां से छोड़ा था वहीं से करूं? हाँ जी, कल वाले। ओके, कल वाले कहाँ तक क्या था देखो। अच्छा, 11th हो गया है? नहीं हुआ होगा, नहीं। नाउ लुक, वेक्टर्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। कल के वीडियो में 10 डिस्कस कर दिया था, कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें कंसेप्ट समझा दिया था। अब 11th पढ़ रहा हूँ। 100 को प्लानर फोर्सेस मीन्स सेम प्लेन में है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक्ट ऑन ए बॉडी, ईच फोर्स मेक्स एंगल पाई बाई 50, ईच फोर्स मेक्स एंगल पाई बाई 50 विथ द प्रीसीडिंग फोर्स। एक फोर्स और सेकंड फोर्स के बीच में एंगल रहा ये ऐसे 100 है। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस? नहीं, नहीं, फॉर्मूला लगा के कुछ नहीं होगा यहाँ पे, नहीं। नाउ ऐसे 100 फोर्सेस है, 100 सभी का वैल्यू 10 न्यूटन है। एनी एक फोर्स एंड द एडजेसेंट फोर्स, इनमें एंगल रहा पाई बाई 50, ऐसे 100 हैं, एक बॉडी के ऊपर लग रहा है। अभी रिजल्टेंट क्या होगा? नहीं ना, लुक, अब मैं कैसे समझाऊं, समझाता हूं, उसको देख लो, फिर उसके बाद आंसर बोल पाओगे ना। लुक, देखो जरा, पहले समझना, ऐसे नहीं। समझने के लिए सिर्फ यही चाहिए। अगर इसी के ऊपर इधर को 15 न्यूटन, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है और इधर को लग रहा है 15 न्यूटन, देन द रिजल्टेंट इज, बस इतना ही, यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखो ना, लुक, उस अंडरस्टैंडिंग को वो तो दो के साथ बता दिया, यहाँ तो दो के साथ बता दिया, तो 100 है। फिर कैसे करोगे? फॉर्मूले लगने से थोड़ी होगा ना। देखो कैसे समझाता हूँ। यही रहा, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री, पाई बाई 2। यहाँ से यहाँ तक भी पाई बाई 2, यहाँ से यहाँ तक भी, तो यहाँ से यहाँ तक भी पाई बाई 2। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 2 पाई। अब मैंने देखो ले रहा हूँ 4 फोर्सेस, 4 फोर्सेस है, ठीक है। और फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स सारे इक्वल है, मैंने कहा सारे इक्वल है। वही 10 ही ले लेता हूँ, आपको समझाना आसान होगा। वन एंड द नेक्स्ट में एंगल रहा पाई बाई 2। और ऐसे कितने हैं? मैंने कहा 4 फोर्सेस हैं, ठीक है, और सारे इक्वल है। लुक लुक, ये रहा एक, यही रहा पाई बाई 2, ये रहा सेकेंड, फिर ये और इसमें फिर इधर को पाई बाई 2, थर्ड, फिर पाई बाई 2 इधर है, यहीं पे लग रहा है। तो रिजल्टेंट कितना है? ठीक है, अगर 4 है तो एंगल को लेना पड़ा पाई बाई 2, नहीं। अब मैं कहता हूं 4 नहीं है, 3 है, 3 फोर्सेस है, नहीं, 3 फोर्सेस है। 120 120, एक फोर्स और नेक्स्ट फोर्स, और सारे इक्वल है, एंगल है 120, एंगल है 120। अब ध्यान से देखना, एक रहा इधर को, और सारे बराबर है, 120 डिग्री पे, फिर ये रहा इधर को, फिर 120 डिग्री, 120 फिर 120, 120 फिर 120, कितना हुआ? 240, नहीं। नो, यहीं कहीं होगा, ये भी 120, फिर और कितना बचा? 120। इससे पहले कराया था, ये टोटल 360 है ना, टोटल 360 है ना।
और इससे पहले पैरेललोग्राम लॉ में कराया था, ये जितना ये उतना एंगल 120 हो, इनका रिजल्टेंट भी उतना ही था, तो उसको इसने फिर कैंसिल कर दिया, तो रिजल्टेंट इज 0। 3 फोर्सेस एंगल 120, दिस इंटू दिस कितना रहा 360 यानी 2 पाई। 4 फोर्सेस एंगल 5/2, तो टोटल एंगल कितना हुआ 4 इंटू पाई/2, वही 2 पाई हो रहा है, 2 पाई। ठीक है, और यहां पे रिजल्टेंट भी 0, यहां पे भी 0। ठीक है, मैंने कहा 2 है, 2 इक्वल फोर्सेस है, 2 इक्वल फोर्सेस है, ये और इसमें एंगल रहा पाई, एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, एक रहा इधर को, एक रहा इधर को, पाई, ये भी पाई। कितने फोर्स है 2 है, सो 2 इंटू पाई रहा 2 पाई, यही रहा टोटल, रिजल्टेंट हो रहा है 0। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। नाउ 100 फोर्सेस है, एंगल इज दिस, तो टोटल एंगल कितना रहा 100 इंटू पाई/50, कितना रहा 2 पाई, 2 पाई। सो द रिजल्टेंट इज, अब समझ आ गया? ठीक है, सो द रिजल्टेंट इज 0। नाउ सो द रिजल्टेंट इज 0। नाउ आप कहोगे वन ट्रिकी थिंग हियर, नाउ क्लियर, देन नेक्स्ट पूछो नेक्स्ट। नंबर 12 को करूं? हैं, बोलो बेटे 12। नाउ 12, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर विथ एंड पॉइंट्स, वेक्टर यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे खत्म होता है, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यही रहा फिनिशिंग पॉइंट, विथ एंड पॉइंट्स, ये एक एंड, ये एक एंड, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 -4 0, इसका दे रखा है -2 0। पूछा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मीन्स यहां से यहां तक लंबाई कितनी है, यही हुआ। नाउ इसको, ये जो वेक्टर सपोज जहां पर है वो है इस एंड का x कोऑर्डिनेट, इस एंड का y कोऑर्डिनेट, इस एंड का z कोऑर्डिनेट, तो उसको r1 कह देता हूं, तो फिर r1 क्या रहा 4i कैप -4j कैप प्लस 0k कैप, लिखा नहीं। जो सेकंड एंड है ये इसी प्लेन में नहीं होगा, प्लेन में थोड़ी होगा, ये तो रहा xy प्लेन में। अब यहां देखते हैं, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट को r2 कहा, तो इसको फिर r2 को कहोगे, क्या कहोगे बोलो, -2 कैप -2j कैप। ठीक है, तो एक ये देखो, इसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, मीन्स ये भी xy प्लेन में है, ये भी xy प्लेन में है, तो उनको एग्जैक्टली दिखा देते हैं, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूला रटने से तो हो जाएगा ना। लुक, अब एग्जैक्टली दिखा देता हूं, अब एग्जैक्टली दिखा देता हूं। एक्स एक्सिस इसका 4i, इधर को 4 यूनिट्स 1 2 3 4, और इधर को 4i कैप -4j कैप। ये जगह कहां पर है, 4 यूनिट्स इधर को 1 2 3 4, 4 यूनिट्स इधर को 1 2 3 4, तो ये पॉइंट रहा ये।
ठीक है नाउ, यही पॉइंट रहा, ये इधर को तो है ही नहीं। नाउ तो R1 किसको कहोगे? इस पॉइंट का यही रहा R1। अब ये कहां पर है? -2i कैप, एक इधर को -2i -2j, ये पॉइंट रहा, ये इसको कहा R2। वो जो वेक्टर है उसका एक पॉइंट रहा इधर और एक पॉइंट रहा इधर। समझ आ रहा है? नहीं, ये वो वेक्टर नहीं है, ये वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर फिर कहां से कहां तक रहा? यहां से यहां, ये रहा दैट वेक्टर, ये रहा दैट वेक्टर। समझ आया? नहीं, क्लियर हुआ? अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ये रहा R1, ये रहा R2। अब इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है, इसकी लेंथ पूछा है, निकालो। इसको वेक्टोरियली क्या कहोगे? इसको वेक्टोरियली क्या कहोगे? इस डायगोनल को क्या कहोगे? ये रहा एक, ये रहा एक। नाउ ये रहा एक, R1 R2, इसको क्या कहोगे? रिजल्टेंट ऑफ, जैसे ये था P, ये था Q, इसको कहोगे P प्लस Q। ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा P, ये रहा Q, इसको कहोगे ना P प्लस Q। इसको क्या कहा था? P माइनस Q। ये रहा R1, ये R2, फिर इसको कहोगे R1 प्लस R2। इसको क्या कहोगे? R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2। बोलो। हाँ, R1 के साथ R2, R1 माइनस R2 मीन्स R1 प्लस ऑफ माइनस R2। R1 के साथ R2 को उल्टा करके जब रिजल्टेंट लोगे यही आएगा, ये जो है वही है। तो हमें निकालना है क्या? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। R1 रहा ये 4i कैप माइनस 4j कैप, माइनस R2, उससे पहले माइनस है तो प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो 4i प्लस 2i 6i माइनस माइनस 2j। लेकिन उसने पूछा है, ये तो रहा दैट दिस थिंग, उसने पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसके आगे जो नंबर लिखा है इसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहा 36 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 40 का स्क्वायर रूट, 40 का स्क्वायर रूट, 40 को ऐसे लिखा 2 इंटू, सॉरी, अच्छा बाहर 2, 4 इंटू 10 जैसे चॉइसेस दे रखा है, 4 इंटू 10 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट दिस, इसका स्क्वायर रूट रहा ये, सो 2√2 हो गया। नाउ नेक्स्ट, नाउ समझाए बेटे? नहीं, मीन्स पता होना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ में कौन सा डायगोनल क्या है वो पता होना चाहिए, कौन सा डायगोनल क्या है वो पता होना चाहिए। नाउ लुक, नाउ आपको अलग ढंग से पूछ रहा हूं, एक और देखते हैं। नाउ 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 एक नाउ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 13 पूछा है, द एक्सप्रेशन 1/√2i कैप प्लस 1/√2j कैप इज ए। चॉइसेस दे रखा है यूनिट वेक्टर, नॉल वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√2 एंड स्केलर। तो इसी को ये वेक्टर कह दिया।
इसी वेक्टर के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस से कितना कट रहा है, वही इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके टिप से कितना कट रहा है। इससे पहले समझाया था, ए डॉट ए क्या होता था, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर वैल्यू पुट करके क्या आया था, उसके आई के सामने जो नंबर, जे के सामने जो नंबर, के सामने जो नंबर, उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर 1/2 प्लस इसका स्क्वायर रूट, आधा प्लस आधा, आधा का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्लियर। नाउ नेक्स्ट ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहीं पे एक जेई का पूछता हूँ, नहीं एक जेई का प्रीवियस ईयर का कर पाओगे, नहीं कोई खास चीज़ नहीं है ना। लुक दे रखा है 2023 2023 जनवरी 24। नाउ दे रखा है टू वेक्टर्स, दे रखा है पी वेक्टर, दे रखा है आई कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप, नहीं ना। और एक वेक्टर दे रखा है क्यू वेक्टर, दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप। ठीक है, नाउ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देन द वैल्यू ऑफ m, देन m फिर क्या है। अच्छा, आपने आंसर थोड़ी याद रखना है। जब परपेंडिकुलर होता था डॉट प्रोडक्ट कितना होता था, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसे ही होता था ना, ए डॉट बी। अगर परपेंडिकुलर है थीटा 90 कॉस 90 0 इंटू दिस थिंग 0 होता था। उसने कह रखा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m क्या है, तो जो कह रखा है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इनका डॉट प्रोडक्ट, तो इनका डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो, वो अपने आप सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आएगा। और डॉट प्रोडक्ट जब डॉट प्रोडक्ट करते थे आपको याद है आई के साथ रहता था, समझाया नहीं। इसको लिखने की लोड़ ही नहीं, कुछ बच्चे बाहर से देख रहे हैं इसीलिए उन्होंने कहा है कि सर पूरा डिटेल में कर दो, इसलिए कर रहा हूँ। 2j क्या कुछ राजस्थान से देख रहे हैं, नहीं यही रहा। इससे पहले समझाया था आई डॉट आई इज 1, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट जे, जे डॉट के, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, बस ठीक है। आई का नज़र सिर्फ आई के ऊपर ही रखना। आई डॉट 4i बोलो, आगे देखना ही नहीं। अब यहीं पे मिस्टेक करोगे, दिस डॉट दिस, यहीं पे मिस्टेक करोगे, माइनस 4m, दिस डॉट दिस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही रहा डॉट प्रोडक्ट। यही वो कह रखा है परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, फिर सो दिस इज इक्वल टू 0। अब देखना चाहता है स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है नहीं, तो फिर क्या रहा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नहीं, ये तो क्लास 9 10th में क्या था, उसने पूछा है m का वैल्यू, अब m का वैल्यू इसमें निकाल दो, m का वैल्यू इसमें से निकालो। आ गया, सॉल्व करना आ गया नहीं। कई तरीका था इसको 2 स्प्लिट करके भी होता था, नहीं तो ऐसे भी होता था, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। जैसे आपको अच्छा लगता है, जब ऐसे करोगे फिर पता होना चाहिए ना ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ये जब कराया था इक्वेशन यही था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी को इसी के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे m है वेरिएबल, यहाँ पे x है वेरिएबल, ये x का वैल्यू है,
तो फिर m का वैल्यू, m स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, x स्क्वायर के जगह a लिखा है, सो a इज इक्वल टू 1। x के आगे b लिखा है, m के आगे -4 लिखा है, तो b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 4। तो यहां लगा दो, जो आएगा ही आएगा, हमने क्या आ गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हो गया। नाउ नाउ नेक्स्ट एक और एक करके फिर एक जेई का करते हैं, सिंपल होते हैं कोई, क्लियर। नाउ नाउ नेक्स्ट, नाउ 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 नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट ये हो गया। नाउ नंबर 14, CPMT 1993, ठीक है। नाउ गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, द एंगल बिटवीन a, ये वेक्टर एंड y एक्सिस में एंगल, ये वेक्टर और y एक्सिस में एंगल, नहीं। नाउ अब चॉइसेस को देखना पड़ेगा, साइन में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, टैन में दे रखा है, तो देख लेते हैं। इधर को रहा x एक्सिस, इधर को y एक्सिस। इसी वेक्टर का टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, x एक्सिस से कितना कटा, इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस से कितना कटा, 3। तो इधर को रहा 2 यूनिट्स, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, दिखाना आसान होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, इधर को रहा 3 यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि इधर का यूनिट का लेंथ जो लोगे इधर वो लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, नहीं। नाउ n 2 3, इधर को 2, इधर को 3, 1 2 3, तो कहाँ पे आके पहुंचे, यहीं पे पहुंचे, तो यही पॉइंट रहा 2 3, फिर वेक्टर यही रहा, इसी को कह रखा हूं ये वेक्टर। इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, x एक्सिस से 2 कटा है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वह 3 यूनिट्स कटा है। पूछा है y एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक रहा 2, यहाँ से यहाँ तक रहा 3, ये जो एंगल है वो है, ठीक है। ये 2 तो फिर ये भी 2, ये 3 तो फिर ये भी 3, अब मर्जी है, नहीं। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। सपोज चॉइसेस में देखा tan में नहीं है, tan में है, चॉइसेस में तो है tan इनवर्स 2/3, आंसर तो आ गया। उसने tan में नहीं दे रखा है चॉइस को, साइन में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, किसी में भी दे रखा है, हमने क्या, यही रहा 2, यही रहा 3 आपस में परपेंडिकुलर, तो ये लंबाई कितना हुआ, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 13, ठीक है। अब आ गया ये, अब आंसर चाहिए हमें साइन में, तो ले लो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 2/√13, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√13। अगला कहेगा चॉइसेस में साइन में नहीं है, कॉस में है, तो कॉस ले लो आप, कॉस थीटा बोलो। जिस एंगल के बारे में स्टडी करते हो उसके सामने जो साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस रहा ये 3/√13, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√13, ठीक है। मैं यहीं पे नया क्वेश्चन पूछा आपके लिए, साइन इनवर्स 2/√13 ज्यादा है या कॉस इनवर्स 3/√13 ज्यादा है? ये भी वही थीटा है, ये भी वही थीटा है, सेम है, नहीं, ये वही थीटा ही है, नहीं समझाया? मैंने पूछा यहीं पे tan थीटा इज इक्वल टू बोलो, tan थीटा 2/3, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3,
मैंने पूछा tan इनवर्स 2/3 ज़्यादा है या cos इनवर्स 3/√13 ज़्यादा है या sin इनवर्स 2/√13 ज़्यादा है। यार वही थीटा है ये जो थीटा ये वही थीटा है वही थीटा नहीं है अकल है। यही थीटा को साइन में कॉस में निकाला, इसी थी को साइन में निकाला, इसी को टैन में निकाला, ये वही थीटा नहीं है। तो फिर ये जो है ये वही है, फिर ये वही है। ठीक है, वैल्यू लगा के कैलकुलेटर में देख लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। और कमाल है, वही थीटा नहीं है। मैं देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया, मैं पूछा अब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये यही थीटा है, ये यही है, ये यही है, यही थीटा क्या है, यही है। ठीक है ना। जो बेसिक चीज़ है ना बच्चों को टीचर ये सिखाते नहीं। मतलब देखो यहाँ वैसे घुमा दे आप कंफ्यूज हो गए, कहा कि वो ज़्यादा है। अरे वो इसके आगे जो लिखा है इसके आगे वही लिखा है, वही थीटा लिखा है ना, इस ट्रायंगल वाला यही थीटा है, वही है जो है वो है, थीटा ही है। जब ये निकाल रहा था ये जब इसको निकाल रहा था ये ऐसे तो नहीं हो गया था, ऐसे तो नहीं हो गया था। जब ये निकाल रहा था ये ऐसे तो नहीं हो गया था, ऐसे तो नहीं हो गया था, वही था। जब इसके साथ निकाल रहा था ये ऐसे तो नहीं हो गया था, ऐसे तो नहीं हो गया था, वही थीटा है। तो ये वैल्यू जो है ये वही वही है, लगा लेना कैलकुलेटर। नहीं ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ नाउ लुक, यहीं पे मैं अपनी तरफ से एक पूछ रहा हूँ, फिर दो चार और करेंगे। नाउ फिर दो चार और करेंगे। नाउ इससे पहले समझाया हूँ थ्योरी में, पहले थ्री वीडियोस में ना क्या समझाया हूँ ना। लिख, यही रहा ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स लेके समझाना आसान होगा इसलिए फोर्स लिया था। एक्सेलरेशन भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है। यही रहा बी, ये जिस नेचर का हो ये उसी नेचर का हो तभी रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है नहीं। इसी को आर ना कह के क्या कहता था, ए प्लस बी कहा था ना। वो कितना आया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर रूट। उसको आर ही कह देता हूं। यही रहा, यही रहा, यही रहा इसी का मैग्नीट्यूड। नहीं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। नहीं देखो ये जो होना चाहिए ये फोर्स तभी रिजल्टेंट आइडेंटिकल। ये एक्सेलरेशन ये फोर्स फिर नहीं लगा देना, फिर लगेगा कैसे। नहीं, आइडेंटिकल वेक्टर्स आर एडेड। नहीं नहीं, ये नहीं कहना कि आटा में चीनी मिला दिया तो ऐड हो गया, नहीं वो बात नहीं है। आइडेंटिकल होना चाहिए, इसका नेचर जो इसका, ये एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, फोर्स तो फोर्स, मोमेंटम तो मोमेंटम, तब निकालना। यही रहा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यही एंगल था थीटा। अब बोलना ए माइनस बी आपको दिखाया था, मैंने कहा ए को टच करो, बी को टच करो, ए प्लस बी को टच करो। ए माइनस बी कौन था, यही था, यही था ना, यही था ना ए माइनस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना, कोई बात नहीं। ए माइनस बी मीन्स ए प्लस ऑफ माइनस बी। पहले देखो समझो, ये प्लस साइन ये और इसके बीच में है, ये बी, फिर यही रहा माइनस बी। ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, ए और माइनस बी यहां लिख देता हूं, ये और इसी का रिजल्टेंट मीन्स इसी को और इसी को दो एडजेसेंट साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर यही रहा ना, यही रहा ए माइनस बी। ये जो है वही है। मैंने पूछा इसका मैग्नीट्यूड, जैसे यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लिखा हूं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा देख लेते हैं। अब ये कितना होगा, इसका स्क्वायर वही पैरेललोग्राम लो, प्लस इसका स्क्वायर वही, प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस। अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा, ये और इसमें एंगल
180 माइनस थीटा है ना, ठीक है। अब होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इनटू दैट कॉस माइनस थीटा का स्क्वायर रूट। कॉस 180 माइनस थीटा कितना है? कॉस 180 माइनस थीटा, यार क्या पीडब्ल्यू में फिर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा वो माइनस इधर आ गया, माइनस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये डायगोनल की लंबाई इतनी है, ये डायगोनल की लंबाई इतना है, समझ आ गया? ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। नाउ अब जब ये सीख लिया फिर जेई का न्यूमेरिकल कर पाओगे, अभी फिर जेई का न्यूमेरिकल कर पाओगे नहीं। नाउ आगे चलता हूं, नाउ नेक्स्ट नंबर 15, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई प्लस जे। गुड क्वेश्चन। आई प्लस जे, इसी को ए वेक्टर कह देता हूं। इस तरफ यूनिट वेक्टर, इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है, जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है, आपको पहले 3 लेक्चर्स में समझाया था। वो चीज़ अगर याद है फिर फट करके लिख पाओगे। ना कैसे समझाया था? मैंने कहा यही 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 10, ऐसे ही समझाया था थ्योरी में। इसी का नाम रखा था ए वेक्टर। ये वही सब कहाँ पर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही रहा। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका डायरेक्शन वही है जो ओरिजिनल का है, इसी को कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर। इसका नाम रखा हूँ ए वेक्टर, तो इसके लिए सिंबल रहा ए कैप। ये बताता है इसका मैग्नीट्यूड, बार बार वहाँ कहता था। अगर इसका नाम रखा बी वेक्टर, तो इतने को कहूँगा बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यही रहा उसका मैग्नीट्यूड। इससे क्या सीखा? एनी यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट, इसको इधर ले आया, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे नहीं लिख सकते आप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर इज मीनिंगलेस। वो बोल देते हैं यूट्यूब में वीडियो लोगों का, बड़े बड़े फिजिक्स वालों के चढ़े हुए हैं, ऐसे इज नॉट, इज मीनिंगलेस, हैज नो मीनिंग इन फिजिक्स इन वेक्टर्स। कहा इसी का यूनिट वेक्टर, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, देखो क्या लिखा हूं, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस वेक्टर रहा ये आई क्या प्लस जे क्या। आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, अब इसका मैग्नीट्यूड बोल दो। इसके आगे 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, √2, तो नीचे लिख दो √2। जैसे इसमें देखा ऐसा नहीं है तो सजा के लिखना है, सजा के लिखना है। लिखा है 5 + 3/9 is equal to 5/9 + 3/9 or not. This plus this by √2 is equal to I/√2 plus J/√2, यही रहा। वो स्टाइल है लिखने का, 1/√2 I क्या प्लस 1/√2 J क्या, यही रहा यूनिट वेक्टर। देख लो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसी के आगे इसका स्क्वायर करो, इसके आगे इसका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लो, 1 आएगा ही आएगा, कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं नाउ दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं नाउ नेक्स्ट समझाओगे बेटे? नहीं, नेक्स्ट आगे चलता हूँ, नंबर 16, EAMCET, ये बहुत साल पहले, EAMCET 1994। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चंस को देखोगे छोटे होते हैं। अब देख लो IIT वाले बड़े हैं नहीं, खुद बोलो बड़े हैं। ऐसा है जो कि 1 मिनट में हो जाना चाहिए।
और ऐसे वैल्यूज दिया होता है, बढ़िया कटता है। ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक में वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है पेपर सेटर को, जो क्वेश्चन बनाता है ऐसे थोड़ी रैंडमली बना के दे देता है। उनको इंस्ट्रक्शंस क्या है एनटीए की तरफ से कि ये नीट का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, ड्यूरेशन इतना है, क्वेश्चंस इतना है, सिलेबस के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए, उसी लेवल का होना चाहिए, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। पूरा इंस्ट्रक्शंस होता है, इसलिए छोटे होते हैं। अभी आगे चलता हूँ। नंबर 16, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसको मैं ए कह देता हूँ, बी भी कह सकते हो। आगे चलने से पूछा क्या है, इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन पे है क्या, इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से कितना कटा 3, वाई एक्सिस से कितना कटा 1, जेड एक्सिस से कितना कटा 2। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, नहीं, इसी का लेंथ ऑन एक्स वाई प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन निकालो, एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन निकालो। करो जरा ट्राई। प्रोजेक्शन कैसे कल समझाया था, ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी कॉस थीटा वाज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब ऐसे ही करो जरा, इसी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नहीं, एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं, देखना। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किधर को है, यहां से इधर को है, नहीं, इधर को क्यों है समझाया था, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से, मैं उंगली अभी कौन सी प्लेन में रखा हूं, मैं हाथ कहां पे कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, नहीं, एक्स वाई प्लेन में रखा हूं, नहीं ना, इधर एक फटा लगा देता हूं। ठीक है, अब ये उंगली अभी कौन से प्लेन में रखा हूं, इधर को वाई है, इधर को जेड, वाई जेड प्लेन में रखा हूं, फटा ऐसे लगा दिया। उंगली अभी कौन से प्लेन में रखा हूं, इस प्लेन के इस तरफ एक्स, इधर को जेड, एक्स जेड प्लेन में रखा हूं। ठीक है, नहीं, ठीक है। इसने पूछा है इसी का जो प्रोजेक्ट करोगे कौन से प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, उसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये तो ऐसे ही टेढ़ा ही है ना, एक्स वाई यही रहा जेड एक्सिस, ये जो वेक्टर इसको ऐसे दिखा रहा हूं, इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से 3 कटा, वाई एक्सिस से 1, जेड एक्सिस से 1। एक्स वाई प्लेन पे करने के लिए, अब ध्यान से करने के लिए, अब देखो, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जेड एक्सिस से कितना कटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से कितना कटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस से कितना कटा 1। मैंने एक्स वाई प्लेन के ऊपर उसको लेंथ लेना है। उस दिन जब समझा रहा था प्रोजेक्शन, मीन्स लाइट को ऐसे ही मारो, ऐसे ही मारो, इसका शैडो एक्स वाई प्लेन में जो होगा, इसी का शैडो एक्स वाई प्लेन में जो होगा। ठीक है, नहीं, जब लाइट ऐसे ही मारोगे, जेड एक्सिस पे तो रहेगा ही नहीं, जेड वाई जेड प्लेन में तो शैडो आएगा ही नहीं ना, इसी पे आएगा, इसी पे ही आएगा, तो इसकी वजह से तो कुछ होगा ही नहीं, नहीं। तो फिर 3 के आगे, इसके आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही रहा। ठीक है, क्लियर। अगर यहीं पे मैंने पूछ लिया इसी का शैडो का लेंथ ऑन वाई जेड प्लेन, मीन्स सिर्फ यही लेना, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, अब सीख गए। ठीक है,
क्लियर? आप इंटीग्रेटेड एमएससी कर लेना, अच्छा करोगे फिर। ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा आगे चलता हूँ। नाउ नेक्स्ट, मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं? नाउ नेक्स्ट, नाउ फिर अभी थोड़ी देर पहले कराया था, जो 100 फोर्सेस लिया था, एंगल बिटवीन ईच था π/50, इक्वल था, रिजल्टेंट 0 था। अब इसको देख लो, यहां लिखा है 5 इक्वल फोर्सेस, 5 है, सारे 10-10 न्यूटन के हैं, आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड आर लाइंग इन वन प्लेन, एक प्लेन पर ही है। इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, if the angle between them are equal, then the resultant force is, अब समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। देखो सीबीएसई पीएमटी में आया है, 1995 में आया है, नहीं? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 18, फिर वही चीज आ गया। इससे पहले वाई एक्सिस पे बस छोड़ रहा हूँ, वाई एक्सिस पे एंगल निकाला था, वो जो tan थीटा साइन कॉस थीटा, अब इस पे एक्स एक्सिस पे पूछा है, द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप, विथ एक्स एक्सिस। इंजीनियरिंग ये एम सी ई टी इंजीनियरिंग 1999, बोल दो, बोल दो, 45 इधर को जितना टेढ़ा उधर को उतना टेढ़ा, इसके आगे 1 लिखा है, 1 लिखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर को 1 यूनिट, इधर को 1 यूनिट, तो यही वेक्टर ये रहा, ये 1 पूछ लिया इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे भी ठीक है, इसके आगे जो लिखा है मैग्नीट्यूड रहा ये, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस यही रहा, ये जितना ये उतना 90, ये 45 है, 45 नया क्वेश्चन यहीं पे बना लिया। ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस इधर है 90, 100 ही प्लेन में है, जेड एक्सिस के साथ 90, ठीक है ना? थक गए, बस चले, एक और कर देता हूँ, नहीं ना 19 तो चलो थियोरेटिकल क्वेश्चन, नहीं नहीं है। किसी ट्रायंगल में ये जितना ये उतना, तो इसके सामने जो साइड, इसके सामने सॉरी इसके सामने जो एंगल, इसके सामने जो एंगल बराबर ही होगा, ये तीनों का सम 180, 90 निकल गया, बाकी बचा 90, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज 90, सो थीटा इज इक्वल टू 45, और क्या, ठीक है? चलो, नहीं नाउ इतने रखें, चलो फिर कल करते हैं, नहीं